कल की तारीख में जब जरूरत पड़ी थी मक्के और मदीने में, तो सलमान फारसी खामोशी से सुन नहीं रहे थे, रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दे रहे थे। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी पहरा दे रहे हैं। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी। हो सकता है किसी का हजार इख्तलाफ हो सकता है अपनी जगह कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हुजूर की नामूस पे पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है। हम उसकी इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे, आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। आपको मालूम है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है, वो भी है बद्र के मैदान में। और आलम क्या है? दो छोटे छोटे बच्चे। कितने कितने है? कौन सामने? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं आपको क्या कह रहा हूं जानते हैं? मैं आपको कह रहा हूं खौफ निकालिए दिल से, बुज़दिली निकालिए दिल से। तारीख पढ़िए अपनी। इस्लाम का पहला मुकाबला दुश्मनाने इस्लाम से, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह दिखा रहा है। ईमान वालों देख लो, जब तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करके खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को पैरों तले रौंदने की सलाहियत रखते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, कहा चाचा जरा अबू जहल का पता बता दीजिए। कहा क्या करोगे तुम, इतने छोटे छोटे, इतने सारे लोग अबू जहल के सामने हैं। उन बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमने कसम खाई है या तो दुनिया में वो जिंदा रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा रहेंगे। मारोगे क्यों, वजह क्या है? कहा नहीं हमारी दुश्मनी नहीं है, बात यह है कि हुजूर की इज्जत नहीं करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। दुनिया में जीने का सलीका और दुनिया में जीने का मौका उसी को मिलेगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, और जो मुस्तफा की इज्जत न करेगा वो इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया में जीने का उसे मौका दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, कहा देखो वो सामने अबू जहल है और इतने सारे लोग हैं। हफीज जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम में इसको अपने अंदाज में नकल फरमाया। उन्होंने कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो इन बच्चों ने कहा था ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आएगा तो न दस्ता बचा पाएगा, न फौज बचा पाएगी, न लश्कर बचा पाएगा, न लोग बचा पाएंगे, क्योंकि मौत का वक्त अल्लाह ने हर एक के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। और तो करो, ये किसी और की तारीख नहीं, हम कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। जो बुज़दिली मौजूदा दौर में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले दिखा रहे हैं, किसी भी दौर में हुजूर के गुलाम इस तरह के बुज़दिल नहीं थे, मगर आज ये बुज़दिली हमारे घरों में आ गई। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जानते हो आप? नामूस रिसालत। क्या है? तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब हमें खड़े होना चाहिए था हम खड़े नहीं हुए, जब हमें बोलना था हमने नहीं बोला, जब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी थी हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है कि कल की तारीख में जब जरूरत पड़ी थी मक्के और मदीने में, तो सलमान फारसी खामोशी से सुन नहीं रहे थे, रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दे रहे थे। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी पहरा दे रहे हैं। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी। हो सकता है किसी का हजार इख्तलाफ हो सकता है अपनी जगह कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हुजूर की नामूस पे पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है। हम उसकी इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे, आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उठेंगे भी बोलेंगे भी।
दबेंगे नहीं, जरा जोर से, दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बात नहीं बदलेंगे, इसलिए कि हमारा हीरो जुर्म करके नहीं, मुस्तफा की इज्जत पे पहरा दे के जेल में गया। शर्मिंदा वो हो जिन्होंने चोरियां की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने डकैती की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने किसी की जमीन दबाई हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने जिना किया हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने ताश के पत्ते हाथ में लिए हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने बाज़ाब्ता मुल्क के कानून की मुखालिफत की हो। हमें शर्मिंदा नहीं है। अरे जिन हाथों में नाम मोहम्मद पर हथकड़ी डाली जाती है वो तो काबिले मुबारकबाद है। जाओ जेल में चले जाओ, याद रखा जाएगा। कोई था अल्लामा फजल हक खैराबादी का गुलाम जो जेल में भी गया था मगर मुस्तफा की नामूस पर पहरा देते हुए। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की। आपको मालूम है सलमान साहब जब पुलिस स्टेशन में थे तो भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हुई। प्रशासन ने कहा कि साहब आप माइक लेके ऐलान कर दीजिए। हमारी नहीं मान रहे, शायद आपकी तो मानेंगे, आपके मोहब्बत में आए हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा परेशान मत होइए, घर जाइए, मैं जुर्म करके नहीं आया, मुस्तफा की नामूस पर पहरा दे के आया। मुझे कोई गम इस बात का नहीं है। अगर हुजूर की मोहब्बत में पूरी जिंदगी भी अगर जेल में रहना पड़े तो गुलामों का मिजाज यही है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। गुलामों का अंदाज ये होता है। आप जानते हैं आज हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। और हमारे जवान जब तैयार होकर जिसको अपना लीडर और रहनुमा और बड़ा समझते हैं उसके पास जाते हैं, वो भी बिठा देते हैं। नहीं साहब हालात बहुत खराब है, अच्छे नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं साहब बोलना नहीं, आगे नहीं आना। यार खुदा के बंदो, इतना डर क्यों है आपके अंदर? आप मुल्क के कानून की मुखालिफत तो नहीं कर रहे। जिंदगी में 3 चीज अपनाइए। नंबर 1, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, ये पहला उसूल है। लेकिन ये कलेजा सबके अंदर नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो राशिद रजा मरकजी साहब के इस पूरे मिशन को देख के मेरे दिल में आया ये जुमला कह दूं कि राशिद रजा मरकजी जैसे जवान सदियों में पैदा होते हैं जो इतना बड़ा मिशन लेके चलते हैं, जिसको बड़े बड़े लोग सोच नहीं रहे हैं। मैं राशिद रजा मरकजी साहब को बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, आज पहली मुलाकात है, मगर हम चेहरे देख के तारीफें और इज्जत नहीं करते, हम मिशन देख के इज्जत करते हैं। जो मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे उठाएंगे, जो हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे बिठाएंगे, जो मेरे आका के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए लायक एहतराम भी हैं, काबिल तकलीद भी हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1 साल पुरानी बात है, आपने गौर किया होगा, इलेक्शन से पहले का दौर था, कर्नाटका की सरजमीन पर वोटिंग के लिए एक नाटक किया गया कर्नाटका की सरजमीन पर, और हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। का हिजाब पहनना है तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में मेरी कौम को कभी ख्याल ना आया कि बेटियों के लिए कॉलेज भी जरूरी है। आजादी के बाद इतने लंबे जमाने में उर्स तो हुए, महफिल तो हुई, जलसे तो हुए, कव्वाली तो हुई, दुनिया भर के काम हुए, लेकिन याद रखिएगा मेरी कौम को इस बात का एहसास न हुआ। 11वीं का लंगर खूब बना, मुहर्रम का हलीम खूब बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम इश्क को मोहब्बत के मानने वाले मुखालिफ नहीं है इस बात के, लेकिन मिशन आला हजरत यह भी है कि बच्ची तालीम भी हासिल करे और कनीज़े फातिमा बनकर हासिल करे। मिशन आला हजरत यह भी है। हमने 75 सालों में कभी इस पर नहीं सोचा, लेकिन जिस दिन हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर रोड पर बिठा दिया गया तब मुसलमानों का सर शर्मिंदगी से नीचे झुका। काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता, काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता। इस 1 साल के जमाने में हम गौर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे कि हमें एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया जिसके दिल को ये बात लग गई हो और उसने बेड़ा उठा लिया हो। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बरेली जो हर जमाने में कौम मुस्लिम की क़यादत करता है, अगर
लिए कॉलेज की आवाज आई है तो राशिद रजा की आवाज वो भी बरेली शरीफ से आई है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है, ये भी हमारे लिए इज्जत की बात है। मेरा बरेली, अल्लाह मेरे बरेली को सलामत रखे, मेरे मरकज को सलामत रखे, खान वादे इमाम अहले सुन्नत को सलामत रखे। ये आवाज भी बरेली के परवरदा, ताजुश शरिया के इदारे के परवरदा हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी ने इस चीज को महसूस किया और वो मिशन को लेके आगे बढ़े कि आज के बाद मेरी बेटी किसी गैर के दरवाजे पे भीख मांगने न जाएगी, ताकि मेरी बेटी को मुर्तद बना दिया जाए, मेरी बेटी के ईमान और उसके अकीदे और उसकी इज्जत पर डाका डाला जाए। हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जो जन्नत का गहवारा होगा, जहां से मेरी बेटी डॉक्टर बन के भी निकलेगी, कुरान की अजमतों को साथ लेके निकलेगी। बहुत ये इरादा किया और ये इरादा किया, और जब इरादा कर लिया है, आप जानते हैं चिराग के नीचे अक्सर अंधेरा होता है। वो वाला काम मत कीजिएगा कि एक मर्द मुजाहिद खड़ा है तुम्हारे इलाके में, खुशकिस्मत हो तुम। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नेमतों पर शुक्र अदा करोगे, नेमतों में इजाफा किया जाएगा, नाशुक्री करोगे, महरूम कर दिया जाएगा। मैं आज ये सारे मिशन को देखने के बाद हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब की जात को अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत समझ रहा हूँ कि जिसने मौजूदा दौर में मेरी बेटियों के ईमान की हिफाजत के लिए एक सुन्नियत का किला कायम करने का इरादा किया है। याद रखो, जिस दिन मेरी बेटियां इस सुन्नियत के किले में आलिमा बनकर डॉक्टर बनकर निकलेंगी, याद रखना जिस समाज में महीने में हजारों तलाकें होती हैं, वहां तलाकें नहीं होंगी, वो घर जन्नत के गहवारे बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। साथ दीजिए राशिद रजा मरकजी साहब का। आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा काम आपके इन 100 रुपयों से होने वाले भी है और रुकने वाला भी है। तो रोकना नहीं है, साथ देंगे जरा जोर से। अगर आज इस जलसे में इस मिशन पर लोगों ने अहद कर लिया, यकीन कर लीजिए आज की आपकी मेहनत कामयाब हो गई। चूंकि मेरे इमाम ने हमें तखरीबी जहन नहीं, तामीरी जहन दिया है। मेरे इमाम ने तखरीबी जहन नहीं दिया, मेरे इमाम ने तामीरी जहन दिया है। तुम जहां जाओ, जिस इलाके में जाओ, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है। सुन्नियत का इतना काम करो ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है, मसलक आला हजरत का फरोग करने वाला आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम करो इतनी मेहनत से, और जो काम करने वाले हैं, मैं क्या बता रहा था, 3 काम है। या तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन ये कलेजा सबके पास नहीं है, सबके पास इतना बड़ा कलेजा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, जो खड़े हैं उनके कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाइए। खुद खड़े नहीं हो सकते, खुद खड़े नहीं हो सकते, तो जो खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीछे खड़े होकर भीड़ बढ़ाने का काम कीजिए। ये तीसरा ऑप्शन है आपके लिए। जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। हुजूर ने फरमाया, जब बुराई देखो तो पावर का इस्तेमाल करके रोको। आज हमारे यहाँ बुराई हो रही है, और जब हालात खराब होते हैं तो हमारी कौम के लोग आ जाते हैं, हजरत कुरान खानी की महफिल करके दुआ करा लीजिए, परेशानी आ गई है। हर परेशानी का इलाज कुरान खानी नहीं है। कुरान अल्लाह की रहमत वाली किताब है, बरकतें नाजिल होती है, मगर याद रखिएगा सारे काम कुरान खानी से हो जाते। मेरे नबी बद्र का लश्कर तैयार क्यों फरमाते, और कैसे सहाबा जाके रमजान के महीने में पूरी दुनिया के सामने कहते, मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। हुजूर के सहाबा ऐसे ही नहीं, रोजे की हालत में चले जाते। आज हालत ऐसी हो गई है, बड़ी माजरत के साथ हमारे उलमा मस्जिदों में अगर मौजूदा हालात पर बात करने लगे तो रोक दिया जाता, नहीं हजरत क्या हो रहा है, ये हालात पर बात कर रहे हैं,
सियासत पर बात कर रहे हैं, इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, वोटों के लिए अपील कर रहे हैं, वो भी मस्जिद में। अरे नाजायज हराम है, गुनाह जहन्नम में जाएंगे। ये माहौल है आज की तारीख में। लोग कहते नहीं सब हम सियासत नहीं करेंगे। याद रखिएगा मेरे जुमले को, आप सियासत नहीं करोगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करोगे। हराम नहीं है सियासत, नाजायज नहीं है सियासत। बोलने दो इन उलमा को। आप भी गूंगे हो, अल्लाह ने इन्हें बोलने की जबान दी है, इनकी जबानों पे भी पहरे लगा रहे हो। कल ऐसा ना हो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा हो, इसलिए बोलने दो। और इन आलिमों से कहो हजरत कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोलते जाइए। उमर की अदालत को पढ़ के बोलते जाइए। उमर की अदालत पढ़ के सुनाना आपका काम है, आपके बाजू को मजबूत करना हमारा काम। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की। उलमा को पावर दीजिए, उलमा को मौका दीजिए, उन्हें बोलने का मिजाज दीजिए, पाबंदी मत लगाइए। हक बोल रहे हैं, हक। आपको मालूम है आज आपकी जबानों पर शिकवा है। क्या करें, हमारे इमाम साहब तो कुछ करते ही नहीं। ये शिकवा है या नहीं? हम लोग हर दिन जलसों में जाते हैं, वहाँ के नौजवान मिलते हैं, लोग मिलते हैं कि हमारे इमाम साहब तो कुछ करते नहीं। मैं ऐसा नहीं इमाम साहब की हिमायत कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं इमाम साहब की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टाफ का मसला हिमायत हरगिज़ नहीं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम साहब जैसे क्या काम करें? सवाल कर रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल। इमाम साहब जैसे क्या काम करें? 5,000 रुपए की सैलरी में इनकलाब बर्पा कर दें? 7,000 रुपए की सैलरी में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दें? 8,000 रुपए की सैलरी में मस्जिद अक्सा के सामने जाके इस्लाम का झंडा लहरा दे? यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। आज मस्जिदों की कंडीशन ये है, 3 कोने वाले मस्जिद की जीने के नीचे रूम बना दिया गया मस्जिद के इमाम का। 3 कोने का एक ढंग का रूम भी न दिया गया मस्जिद के इमाम को। मुतालबा ये, इमाम साहब कुछ करते ही नहीं। क्या करेंगे इमाम साहब? याद रखिएगा, एक आम इंसान की जिंदगी तो कम से कम उसको दो, रहने में, सहने में, खाने में, पीने में, उसकी जिंदगी गुजारने में। याद रखिएगा, ये हमारे उलमा कौम का सरमाया है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आज अमरिया की सरजमीन पर जो इस जलसे में इज्जत के साथ आजाद बैठे हो, ये किसी और की देन नहीं, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा है। जिस मर्द कलंदर ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिहाद का फतवा देके दुनिया को बताया, मोहम्मद अरबी के गुलाम डरते नहीं है, जब डट जाते हैं तो अंग्रेजों को भी मुल्क छोड़ के भागना पड़ता। क्या बात है, वाह। ये किसी और की मेहनत नहीं थी, ये हमारे आलिमों की मेहनत थी, ये हमारी कौम के जिम्मेदारों की मेहनत थी। जरूरत है इस बात की, और जरूरत इस बात की भी है कि हमारे उलमा भी थोड़े से दिन, ये सब मेरे बड़े मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कह रहा हूँ, थोड़े से दिन हमारे उलमा भी जरा हजरत हुजूर के मनसब से नीचे उतर के मैदान में आ जाए, राशिद रजा मरकजी साहब की तरह। थोड़े से दिन, थोड़े से दिन। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। ये सारे मेरे बड़े सीनियर हैं, मेहमान नवाजी के तौर पे मुझे उन्होंने कुर्सी दी ताकि दूर से मैं आपको नजर आ जाऊं, लेकिन ये सब बड़े हैं मेरे। मगर याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ लड़ाई इस बात पर भी हो रही है कि साहब पोस्टर में मेरा एक लक़ब रह गया। आज लड़ाई हमारे इस बात पर भी हो रही है, मेरा नाम नीचे क्यों आया? आज लड़ाई इस बात पर भी हो रही है, मेरा नाम साइड में क्यों आया, मैंने क्यों नहीं दिया? या अल्लाह, ये सारे अलकाबात और पोस्टर की लड़ाई में मुझे व्हील चेयर पे बैठने वाला एक मर्द कलंदर याद आता है। व्हील चेयर पे बैठने वाला, अल्लाह अकबर, वो सादा लिबास, वो अमामा, उस अमामे को बांधने का अंदाज भी है, न शीशा है न आईना है, उसने लपेटा है और बस यूं ही लपेट लिया है। अल्लाह ने उस लपेटने के अंदाज को इतना मकबूल कर लिया है, आज दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, हजारों खादिमे हुसैन रज़वी के गुलाम हैं, अमामे सर पे लपेट के बता रहे हैं इस इलाके में भी खादिमे हुसैन के गुलाम जिंदा है। वाह वाह वाह। एक सादा इंसान, एक मुखलिस इंसान, कोशिशें, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह। कोशिशें जब मुखलिस हों, कोशिशें जब मुखलिस हों तो अल्लाह कामयाबी जरूर देता है, जरूर देता है। कोशिशें जब मुखलिस हों, देख लो जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जाके हाफिज मिल्लत ने इस पौधे को लगाया, मगर आज पूरी दुनिया में हाफिज मिल्लत और जामिअतुल अशरफिया का नाम है। कोशिशें जब मुखलिस हों
कौन? यजीदी क्या सोच रहे थे मालूम है आपको? ये तमाम उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों पे सफर करते हैं, आप जाके देखिए, उलमा बताएंगे आपको। हम रोज जाते हैं जलसों में, हिंदुस्तान से बाहर भी जाने का मौका मिला, कहीं यजीद की औलाद नहीं है। कोई नहीं कहता नहीं साहब आप कौन है? साहब हम यजीद की औलाद में से हैं, एक भी नहीं मिलता है। आप कौन है साहब? शिमर की औलाद में से, कोई नहीं मिलता है। आप कौन है? अम्र इब्न साद की औलाद में से, कोई नहीं मिलता है। आप कौन है? खोली की खानदान से, कोई नहीं मिलता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो, जिस शहर में चले जाओ, आप कौन है? मैं हुसैनी सैयद हूँ। आप कौन है? मैं हसनी सैयद हूँ। आप कौन है? अली की औलाद हूँ। आप कौन है? इमाम मूसा काजिम की औलाद हूँ। आप कौन है? रजा अली की औलाद हूँ। मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसा मकबूल कर दिया है, हुसैन का जिक्र मिटने वाला नहीं है। तवज्जो है आपकी? कयामत तक न जिक्र हुसैन मिटेगा, हुसैन का जिक्र मिटेगा नहीं, हुसैन का जिक्र मिटेगा नहीं कयामत तक। तो न जिक्र हुसैन मिटेगा, न जिक्र खादिम हुसैन मिटेगा, न जिक्र हुसैन मिटेगा, न खादिम हुसैन का जिक्र मिटेगा। इसलिए कि अल्लाह ने उस व्हील चेयर पे बैठने वाले के इश्क को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। वो व्हील चेयर पर बैठने वाला देखा नहीं तुमने? बड़े बड़े कलंदर जिसके सामने बोलने की हिम्मत न करें, बड़े बड़े ओहदे वाले जिसके सामने आंख मिलाने की जरूरत न करें, बड़े बड़े मनसब वाले आए और सामने बैठ के कहें बाबा जी इंटरव्यू लेना है, बड़े बड़े ओहदे वाले जिसके सामने आए उसका सादा लिबास व्हील चेयर पर बैठकर भी ये हिम्मत न हो कि उस बंदे से कुछ कह दें। अल्लाह अकबर, ये रोब मिला कहां से है? ये इज्जत मिली कहां से है? ये शान मिली कहां से है? कहां से ये इज्जत मिली है? कहां से ये शान मिली है? वो पुकार के अपने अंदाज में कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये इज्जत मिली कहां से है? ये शान मिली कहां से है? जिस रसूल की इज्जत पे पहरा दिया है उसी रसूल ने इज्जत वाला बनाया है। जिस महबूब के नाम पर अपनी जान को कुर्बान, मुझे याद आता है एक दिन क्या हुआ, तवज्जो है आपकी? आप सबकी तवज्जो है? एक दिन क्या हुआ, खादिम हुसैन रिजवी साहब को कई बार जेल जाना पड़ा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सलमान साहब तो जेल चले गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। शेर ने एक शेर कह दिया, शेर ने एक शेर कह दिया, शेर ने एक शेर कह दिया। और शेर शेर ही कहते हैं, गीदड़ शेर नहीं कह सकते, शेर शेर ही कहते हैं, गीदड़ शेर नहीं कह सकते। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ कर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। वाह वाह। एक शेर ने शेर कह दिया, लोग कह रहे हैं क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है, ये कोई नई चीज नहीं है। और दुनिया की कोई जेल में इतनी ताकत और हिम्मत और जुर्रत नहीं है जो मुस्तफा के गुलामों के हौसलों को पस्त कर दे। याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, उसे कमजोर बनाने के लिए नहीं, आजमाइशें बंदे को और मजबूत बनाती है। और जब बंदा आजमाइशों के मनसब से गुजरता है तो वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है आज मैं तमाम आजमाइशों से गुजर चुका हूं, अब जो बड़ी बड़ी आजमाइशें थी मेरे सामने जर्रे से भी कम है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं हम, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। यही दौर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी में कई बार आया जेल जाने का। डरा मत करें जेल जाने से, क्या करें? डरा नहीं करें। कई बार ले जाया गया, कई बार। एक बार ऐसा हुआ, ले जा रहे थे तो ले जाने वाले बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए ले जा रहे थे, लेकिन याद रखिएगा जिसको घसीटा जा रहा था वो रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था।
वो रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। और उसका हाल ये था कि जो घसीट रहे थे वो बड़ा ताज्जुब में थे। क्या बात है, रोने की जगह मुस्कुरा रहे हैं आप, रो क्यों नहीं रहे? फरमाया बात ये है तुम जिनकी मोहब्बत में घसीट रहे हो वो नहीं देख रहे हैं। मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरे नबी देख रहे हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने पहले ही इसकी तर्जमानी की। मेरे इमाम फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह अकबर, घसीट के ले जा रहे थे मगर हाल ये था वो यही कह रहे थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये हुजूर के इश्क का नशा है, हुजूर की गुलामी का नशा है। दुनिया की कोई ताकत इसे उतार नहीं सकती है। और हाल ये था फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बुखार की हालत में वो मर्द कलंदर बैठ गया धरने पर और अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहा था। लोग कह रहे थे हजरत तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, चलिए। कहते थे मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा अजीज नहीं है। और उन्होंने ये पैगाम दिया, ए दुनिया वालों ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने किसी दौलत वाले को माना, माल वाले को माना, मनसब वाले को माना, ओहदे वाले को माना, पैसे वाले को माना, ये तुम्हारी किस्मत है। मेरी किस्मत ये या रसूल अल्लाह उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। ये जरूरत है इस बात की। मौजूदा दौर में हुसैनियत का मतलब समझिए आप क्या है। हुसैनियत का हुसैनियत का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, डरिए मत, मायूस मत हुई। अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। जब तुम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मुखलिस बन के मैदान में आओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। तो मैं एक तारीख सुनाता हूं, मुझे याद आता है तारिक इब्न ज़ियाद। क्या नाम है?